में देखिए आप सीखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आज अगर आप लोग नहीं सीखे तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है इंग्लिश की बहुत बड़ी लेवल पर उठा रही है। मैं आ चुका आप लोग के लिए फिर से एक बार इस वीडियो में। तो आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत बार मैंने ग्रामर पढ़ाया, वो तो आपको भी मालूम है, पर इंग्लिश का यूज़ कहाँ होता है आज आप लोगों को सिखाता हूँ, और इंग्लिश क्यों ज़रूरी है और इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। आज ये 3 टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसका इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, इसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है? उसका इंग्लिश इस लेवल से इस लेवल तक पहुँचा सकता है। बस 2-3 मेथड है, इसको फॉलो करें, पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो चलिए बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश आप लोग पढ़े हैं हम लोग से, ठीक है? इंग्लिश का मेन 2 पार्ट होता है। क्या होता है? ग्रामर और दूसरा स्पीकिंग। स्पीकिंग जो होता है, स्पोकन जिसको बोलते हैं आप, स्पोकन का यूज़ और उसको सीखने का तरीका वो अलग है। और ग्रामर जो आपको एग्ज़ाम पर्पज से सीखते हैं, ठीक है, वो अलग है। दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने तो अब ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, बट आज लगा था कुछ आप लोग को बता दूं, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए, तो ग्रामर का जो सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन तो मैं कराऊँगा ही। आज आप लोग को स्पीकिंग के बारे में थोड़ा सा और इंग्लिश इंप्रूव करने के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है? देखिए, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ। कोई ख़ास स्कूल था नहीं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, पर आज अच्छा है इंग्लिश मेरा, ठीक है? तो आप लोग जो गवर्नमेंट स्कूल से, ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, हिंदी मीडियम से होते हैं, तो वो तो पढ़ लेते पढ़े हैं। जैसे जैसे उसका लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे उससे इंग्लिश उसके लिए बहुत हैवी यानी भारी सर दर्द लगाता है। इसलिए इसको आप सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये बहुत बड़ा एक वंडर है। जो नहीं जानता है शायद उसके लिए बहुत मुश्किल है, और जो जानता है उसके लिए बहुत आसान। तो ठीक है, तो आज आप लोग को सिखाता हूँ मैं इंग्लिश का कुछ मेथड या तरीका या प्रोसेस, ठीक है, जिससे आप इंग्लिश फॉलो करके उसको पक्का गारंटी है अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर इम्प्रूव कीजिएगा, ठीक है? तो पहला इंग्लिश का फर्स्ट रूल यानी फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, वो शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है? और पक्का आप फॉलो कीजिएगा तो पक्का बढ़ेगा, ठीक है? देखिए, पहला है आप लोग का लिसनिंग। क्या? सुनिए। आप बहुत दिन से मान लीजिए, देखिए, आप छोड़िए सब, आप अपने माहौल में चेक कीजिए, ठीक है? जब एक बच्चा छोटा होता है ना, क्या आप लोग उसको आप सिखाते हैं, तब बोलने पहले से छोटा रहता है, फिर बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बोलना सीखता है। बोलने से पहले वो सुनना सीखता है। क्या करता है? सुनता है। तो वो सीखता कैसे है? आप यहाँ का बच्चा देखिए, यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है वो हिंदी बोलता है, पर वही विदेश में जो बच्चा होता है वो इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से वो सीखता है, सुनता है, इसलिए वहाँ पे वो उसका लैंग्वेज होता है। तो इंग्लिश का सबसे आसान और सबसे आराम से सीखने का तरीका है, पहला नंबर लिसनिंग। क्या? लिसनिंग। सुनिए आप। सुनना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को समझने के लिए इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ हो गया, या कोई मूवी हो गया, या कुछ ऐसा कुछ इंग्लिश में जो कुछ दे रहा है उसको इंटरेस्ट से सुनिए। जैसे जैसे आप सुनिएगा उसको, धीरे धीरे आप उसको 1 दिन नहीं समझ में आएगा, 2 दिन समझ में आएगा, 3 दिन समझ में आएगा, सप्ताह भर समझ नहीं आएगा, 1 महीना लग जाएगा समझ में आएगा। उसके बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे आपका वो इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आने लगेगा। मानता हूँ शुरू में मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल होता है, पर आसान कुछ नहीं इस दुनिया में। अगर आप लोगों को सीखना है तो आप में मोटिवेशन, चाहत होना चाहिए इसके लिए, तो ही आप कुछ कर पाइएगा। ओके, तो पहला नंबर क्या था? लिसनिंग, सुनना। ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छा से, आराम से। समझना आएगा चलेगा, बट सुनना है, ठीक है? दूसरा नंबर, जो इसके फॉलो करने के साथ साथ इसको भी फॉलो करना है पड़ेगा, ठीक है? दूसरा नंबर क्या था? ट्राई टू स्पीक लाउडली। मतलब आप एक बुक लीजिए या न्यूज़पेपर लीजिए। अब पैसा नहीं, गरीब है, वो गरीब, बहुत गरीब हैं, तो कम से कम न्यूज़पेपर तो रद्दी में मिलता है। रद्दी में देखिए, ऐसे आप नया खरीदिएगा 4-5 रुपये का मिल जाएगा, और वही आप रद्दी के भाव में खरीदिएगा। आपको क्या मतलब है? पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है ना उसको। तो पढ़ने से रद्दी के भाव में जाइएगा। न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। आप उसको 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा ऐसे पकड़िए और लाउडली पढ़िए। लाउडली, इतना लाउडली किया आप उसको पढ़े तो आपको कान तक सुनाई पड़े। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब आप पढ़ते हैं, आपका पढ़ा हुआ बात जब आपके कान में जाता है तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, आपको समझ में आता है, सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है?
आप उसको अच्छा से समझ पाइएगा। तो ये ज़रूरी है आपको, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस दिन का 1 घंटा आप लाउडली इसको पढ़िए। लाउडली याद रखिएगा, लाउडली पढ़ना है, यानी कि हाँ लिए ऐसे करके बस पढ़ने लगे मन मन नहीं, उसको लाउडली पढ़िए, पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये नहीं कि हाँ 1-2 दिन पढ़ें छोड़ दिए, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहले बोल दिया। आप लोगों को सीखना है तो कंटिन्यू इसको फॉलो रखें, कंटिन्यू, मतलब आप 1 महीना में इम्प्रूव कीजिएगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 6, 7, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इम्प्रूव कर पाइएगा, अच्छा से कर लीजिएगा, आप इसको ज़रूर महसूस कीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप हिंदी सीखते होंगे, हिंदी सीखते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या सिखाया जाता है स्कूल में जाते हैं तो ओ आ हर सही, ओके, उसे सीखना स्टार्ट करते हैं ना, मतलब अक्षर से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसको सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको ये इंग्लिश में भी फॉलो करना है। आप तो ABCD जानते ही हैं, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कोशिश करना है, कैसे भी कोशिश करें। टेंस पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, 10th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, टेंस ट्राई कीजिए। नहीं बोलते हैं वो जरूरी का परफेक्ट सही होगा, पर कोशिश तो कीजिए, हेल्प लीजिए थोड़ा बुक का, थोड़ा सा लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, गूगल है आपके पास, जो नहीं आता तो सर्च कर लीजिए, ओके। पर एक पेज कोई टॉपिक का या कुछ भी होगा, अपने मन से आप लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 1 पेज डेली, याद रखिएगा डेली करना ये। और उसको ऐसे आदमी से चेक कराए जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, या अच्छा वो अच्छा से चेक कर सकता है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। 3 स्टेप क्लियर हो गया। अब आइए 4th स्टेप पे आते हैं। 4th स्टेप पे 4th स्टेप क्या है कि आप लोग स्पीकिंग ट्राई कीजिए, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। देखिए, आपको मालूम है आप बोलिएगा इंग्लिश, तो आप जहाँ भी रहते हो या जिसको अच्छा से इंग्लिश आता हो, आपको मजाक पक्का उड़ाएंगे। 1 दिन उड़ाएंगे, 2 दिन उड़ाएंगे, 3 दिन उड़ाएंगे, 4 दिन, 1 महीना, उसके बाद वो उड़ाना छोड़ देंगे। पर आप अगर आज नहीं बोलना सीखे तो आगे चल के बहुत पछताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं आजकल का जो जनरेशन है धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। इंग्लिश एज ए कॉन्फिडेंस रखा जाता है इसको। आप कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा, हिंदी में इंटरव्यू दीजिए और इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, बट इंग्लिश जो है इंटरव्यू एक कॉन्फिडेंस की तरह लिया जाता है। 4th पॉइंट है ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। मालूम है आप लोग को इंग्लिश से बोलने में प्रॉब्लम होता है, जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं फील कर चुका हूँ। मैं भी कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। शुरू में मैं इंग्लिश मीडियम था, बट आई थिंक उस समय उतना मुझे जानकारी नहीं थी, बट कुछ साल से मैं हिंदी मीडियम ही पढ़ रहा हूँ। फिर भी मैं कुछ इधर 1-2 साल में ही इम्प्रूव किया हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए, आप लोग इंग्लिश बोलिएगा, आपको मैं जानता हूँ आप लोगों को दिक्कत होगा बोलने में, पर कोशिश तो कीजिए। अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो बोलना नहीं सीखिएगा। आप जानते हैं जब एक साइकिल चलाना सीखना पड़ता है तो कितना मुश्किल होता है। पहले एक पहिए पर पैर रखा जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है, फिर आगे देख के चलाया जाता है, धीरे धीरे वो चलता है। एक समय ऐसा आता है वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इंग्लिश में भी ऐसा है। इंग्लिश में देखिए आप सीखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आज अगर आप लोग नहीं सीखें तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है इंग्लिश के बहुत बड़े लेवल पर उठा रही है। और वो जो है, अगर आप लोग को जॉब करना है या कहीं भी कुछ करना है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंग्लिश एज ए कॉन्फिडेंस रखा था आज के ज़माने में। आप कहीं जाइए, मुंबई, दिल्ली, कहीं चले जाइए, एक अच्छे इंटरव्यू में जाइएगा तो इंग्लिश नहीं बोलिएगा तो शायद डायरेक्ट बाहर निकाल दिया जाएगा, गेट आउट, ओके। तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज इसका महत्व समझिए, आप समझिए और सीखिए। क्योंकि देखिए, आज आप लोग बोलिएगा, ठीक है, 1-2 बोलिएगा, वो हंसेगा, गलत बोलिएगा चलेगा, 1-2 3 4 हंसेगा, हंसने वाला हंसेगा, जो आता है उसको हंसेगा, हंसी बनाएगा, मजाक उड़ाएगा। पर एक दिन याद रखिए, 2 दिन बनाएगा, 3 दिन उड़ाएगा, 3-4 दिन, 5 6 7 8 1 महीना, उससे ज़्यादा तो नहीं उड़ाएगा। उससे ज़्यादा पक्का वो धीरे धीरे अपने खुद में लगेगा उसको क्या कर रहा हूँ मैं, और वो शांत हो जाएगा। पर उड़ाता है, उड़ाना दीजिए, इसको क्या मतलब है। आप कॉन्फिडेंट बोलते रहिए, किसी के मजाक उड़ाने से या किसी के बोलने से टूटी फूटी ही बोलिए, लेकिन बोलिए, ठीक है। उससे स्टॉप मत होइए। आप स्टॉप होइएगा तो आई होप आप लोग फिर नहीं सीख पाइएगा। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं सीख सकेगा, ठीक है। तो मजाक को दूसरा लोग को इग्नोर कीजिए और आप लोग बोलिए, ठीक है।
आपका 4 पॉइंट कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट देखिए, आप लोग को तो प्रॉब्लम वोकैब मतलब वोकैब वर्ड मीनिंग अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं रिकमेंड, बहुत ज़्यादा ही समझ रहे हैं ना, बेसिक से भी लो, अगर वीक है तब मैं रिकमेंड करूँगा आपका हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लीजिए, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी लीजिए। अगर आप लोग का थोड़ा सा भी अच्छा है, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा भी अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग को इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी लीजिए। उससे क्या हुआ, आप जो भी इंग्लिश का वर्ड में फंसीगा, आप जब भी जो भी वर्ड में फंसीगा उसमें, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपका क्या होगा, अच्छा से उसको पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। और छठा पॉइंट है, इंग्लिश को जब भी सीखिए तो उसको ध्यान रखिए कि वो सीखिए तो कुछ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप समझिए उसको, सेंटेंस को, तो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव ज़रूर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और बिना हेजिटेट मोटिवेट रहिए और ट्राई कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का। कहाँ चले, रुके रुके रुके, कुछ भूल रहे हैं? हाँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब।